and welcome back to another video of Smart Schooling. Today we will cover up the remaining topic of acid, bases and salts chapter. From starting onwards, we have covered up until bases and acids, their chemical properties, their physical properties, and how do they react with each other. Now, from starting, we have pH, or we can say that how strong are acids or bases solutions. pH. What is this? We know that pH is a scale, or anything more. We know that pH stands for potential of hydrogen. Potential of हाइड्रोजन मतलब कितनी ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है. हाइड्रोजन प्लस लिख देता है यहाँ पर. हाइड्रोजन आयंस कितने ज़्यादा प्रेजेंट हैं किसी भी सॉल्यूशंस में. तो pH इज बेसिकली it is potence which is a German word, means power. This word states that this is power. पोटेंस का मीनिंग क्या है? बेसिकली पावर. किसी भी सॉल्यूशन की पावर हम किस चीज से नापते हैं? पीएच या फिर पीएच स्केल. पीएच स्केल की यूनिट्स देख लेते हैं. पीएच स्केल में हमारे पास होती हैं 1 to 14, मीन्स 1 to 7 to 14. इसमें हमें लिखने का बेसिकली एक ही यूज़ है या फिर एक ही कारण है मेरा कि जो इतना एरिया है 1 to 7 वो है हमारे पास एसिडिक, 7 हमारे पास न्यूट्रल एंड 7 to 14 हमारे पास क्या है? बेसिक. इन तीनों के जरिए हमें कंसंट्रेशन का पता चलता है किसी भी एसिड या फिर बेस का, कितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस हैं और ये कितना ज़्यादा रिएक्टिव है. तो अब बात आती है कि कलर या फिर कैसे हम एसिड्स की प्रेजेंस चेक कर सकते हैं कि उनमें कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है हाइड्रोजन आयंस कंटेंस करने की. तो हमें पता चल जाता है कि जो ऐसे हमारे पास pH है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जो ये हमारे पास है ये कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H पॉजिटिव आयंस. ये बात हमें याद रखनी है. मतलब एक में होंगे हाईएस्ट H पॉजिटिव आयंस और 14 में होंगे लोवेस्ट H पॉजिटिव. तो जनरली जितनी कम पीएच वैल्यू उतने ही ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस. तो यहाँ पर इससे हमें क्या पता चलता है कि acids that give rise to more H plus ions are said to strong acids and acids that give less hydrogen ions are said to weak acid. जैसे कि किसी एसिड के अगर 1 pH है तो वो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, और किसी एसिड के अगर जनरली 6 और 6.8 pH है तो वो वीक एसिड है. जनरली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में कि अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच कम है तो उसकी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो मोर दी पीएच लेस दी
H+ आयंस कंसंट्रेशन। बस इतनी बात हमें याद रखनी है, जितनी ज़्यादा pH उतनी ही कम H+ आयंस की कंसंट्रेशन। तो हमारी इम्पोर्टेंस क्या होती है pH की एवरीडे लाइफ में? ये जो सारे प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं, सारे pH सेंसिटिव होते हैं। अगर कोई एसिड रेन की pH कितनी होती है? एसिड रेन 5.6। तो ये हमारे पास क्या है? एज द नेम सजेस्ट एसिड। तो ये हमारे पास एसिडिक मीडियम होती है। अगर ये एसिडिक रेन हो जाती है, तो अगर किसी पॉन्ड, रिवर, इनमें एसिड रेन गिर जाती है तो एक्वाटिक एनिमल्स वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाते। हमारी सोयल में भी एसिडिक और बेसिक होती है। अगर एसिडिक ज़्यादा हो जाती है तो फार्मर यूज़ करते हैं माइल्ड बेस और बेसिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ऐसे ही हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होती है टू न्यूट्रलाइज इट, एंड वी टेक एंटासिड टू reduce the effect of acid in our stomach when acidity occurs in our stomach. Now pH of tooth decay भी होती है। टूथ डिके तब होती है जब pH 5.8 से कम हो जाती है। अब बात आती है सॉल्ट्स। व्हाट आर सॉल्ट्स? हम इन चीज़ों को खाते हैं। सॉल्ट्स हम हर चीज़ में खाने के लिए यूज़ करते हैं और हमें पता होना चाहिए सॉल्ट्स क्या है। सॉल्ट्स एक ऐसा कंपाउंड है जो हम एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद हमें मिलता है। जो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी कि जब एसिड और बेस मिल जाता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर। तो वहाँ से हमें सॉल्ट मिलता है और ये हमारी बहुत ही बेसिक नीड होती है किसी भी पर्सन की। तो आगे बात आती है सॉल्ट्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? फैमिली ऑफ सॉल्ट, और वी कैन से दैट pH ऑफ सॉल्ट्स। हमारे पास 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं: बेसिक सॉल्ट, बेसिक, न्यूट्रल एंड एसिडिक। बेसिक सॉल्ट होते हैं जब स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड रिएक्ट करेंगी एक दूसरे के साथ तो वो बनाएंगी बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। अब न्यूट्रल सॉल्ट की बात आती है। एसिडिक स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, बेस भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जैसे वीक एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड। पर अगर जब वीक एसिड है तो वीक बेस ही होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग वीक बेस। तो ये हमारे क्या फॉर्म आउट कर देंगी? न्यूट्रल सॉल्ट प्लस H2O। नाउ एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग हमारे पास एसिडिक हो गई, एसिड होगा, और वीक हमारे पास बेस। तो क्या फॉर्म आउट कर देगा? एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर। अब हमारे पास है केमिकल फॉर्मूला फॉर कॉमन सॉल्ट्स, और वी कैन से दैट NaCl, ब्लीचिंग पाउडर, और इन सब को हम अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो नाउ कॉमन सॉल्ट हम डेली यूज में करते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, हाइड्रोक्साइड है, दीज आर नोन एज कॉमन सॉल्ट। और सबसे पहले हमारे पास है NaOH, जो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इसके हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे और इसके यूजेस पढ़ेंगे। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? जब सोडियम क्लोराइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म आउट हो जाता है? NaOH प्लस Cl2 गैस प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस। यहाँ पर 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं हमारे पास। ये हमारे पास एल्कलाई और ये हमारे पास क्लोरीन। और इसी चीज़ को
पेपर में पूछ लिया जाता है व्हाट इज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, इसी चीज़ को क्लोर एल्कलाई प्रोसेस बोला जाता है जब क्लोरीन और एक एल्कलाइन प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो उस सॉल्यूशन या फिर उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। तो अब हम यूजेस पढ़ लेते हैं इसके। NaOH के यूजेस होते हैं डीग्रीजिंग मेटल्स, मतलब मेटल्स को डीग्रीज करने के लिए, यहाँ पर साथ के साथ लिख लेते हैं डीग्रीजिंग मेटल्स। दूसरा यूज क्या होता है, सोप्स में, डिटर्जेंट्स में, पेपर मेकिंग में, एटसेट्रा। मतलब हम 4 यूजेस पढ़ सकते हैं, हमारे पास ये 4 यूजेस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जो NaOH होता है वो डीग्रीज करने में हेल्प करता है मेटल्स की, सोप्स को फॉर्म करने में, डिटर्जेंट्स को फॉर्म करने में, और पेपर मेकिंग मतलब पेपर कागज बनाने के लिए भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो अब बात आती है ब्लीचिंग पाउडर। What do we mean by bleaching powder? Or we can say that what is the formation of bleaching powder? How bleaching powder forms? Bleaching powder का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ये फॉर्म कैसे होता है, जब कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस के साथ हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O मतलब वाटर। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर फॉर्म आउट कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये जितने भी हम सॉल्व्स कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, यूजेस या फिर फॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर यूज किन किन चीज़ों में होता है। एक तो होता है डिसइंफेक्टेंट इन वाटर्स, पानी को इन्फेक्शन से दूर करने के लिए या फिर उसमें जो डिजोल्व इम्प्योरिटीज़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए। दूसरा है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज़, मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर ब्लीचिंग कॉटन या फिर किसी भी कॉटन एंड लाइनिंग, बेसिकली कॉटन एंड लाइनिंग की ब्लीचिंग के लिए, जैसे किसी भी कपड़े पर ब्लीच किया जाता है तो वो ब्लीचिंग पाउडर से ही होता है। ब्लीचिंग पाउडर के बाद हमारे पास है बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला हमारे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जब NaCl हमारा किसके साथ रिएक्ट होता है, वाटर के साथ, और दूसरा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया CO2 प्लस NH4। तो ये क्या फॉर्म आउट करेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NHCl। हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बात हो गई फॉर्मेशन की। अब इसका बेकिंग एक्शन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द बेकिंग एक्शन ऑफ बेकिंग सोडा। तो जब बेकिंग एक्शन होगा तो जो ये बेकिंग सोडा है वो हीट किया जाएगा और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। ये हमारे पास है बेकिंग एक्शन ऑफ बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा का जब बेकिंग एक्शन होता है तो ये वाली रिएक्शन फॉर्म आउट होती है, जो जब बेकिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बना देता है। और ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इन विच वन कंपाउंड और वी कैन से दैट वन कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 और 2 और मोर देन 3 कंपाउंड्स। नाउ अब इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। यूजेस क्या क्या है इसके। फर्स्ट यूज है बेकिंग पर्पज़ के लिए। सेकंड है हमारे पास सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स में, मतलब आग को बुझाने के लिए। इट एक्सटिंग्विशेस द फायर व्हेन एक्सीडेंटली फायर टेक्स प्लेस। और ये हमारे लिए इंग्रेडिएंट भी है किसमें, एंटासिड, इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड मैंने पहले ही बताया था किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होती है। जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो एंटासिड यूज़फुल होती है कि एसिडिटी को ख़त्म कर दे और हमारे पेट को न्यूट्रलाइज कर दे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हमारे पास सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, या फिर हम इसको पॉइंट भी लगा देते हैं या फिर इंटू भी। इस फॉर्मूले का कैसे बनाते हैं, जब सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद वाटर, excess water, it forms Na2CO3 10H2O। अब इसके यूजेस हैं, इसको हम पेपर इंडस्ट्रीज़ में, ग्लास इंडस्ट्रीज़ और सोप इंडस्ट्रीज़ यूजेस हैं इसके। पेपर, ग्लास एंड सोप इंडस्ट्रीज़ में। दूसरा यूज़ है हमारे पास सोडियम कंपाउंड्स बनाने में, जैसे बोराक्स, एग्जाम्पल हमारे पास है बोराक्स। तीसरा इसका यूज होता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में। नेक्स्ट वन वी हैव सोडियम कार्बोनेट को क्लींसिंग एजेंट के रूप में, मतलब जैसे एज द नेम सजेस्ट वॉशिंग पर्पज के लिए क्लींसिंग एजेंट भी बोला जाता है इसको। हाफ या 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय क्लींसिंग एजेंट और व्हाट इज क्लींसिंग एजेंट। अब इसके बाद हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर H2O। इसका फॉर्मूला हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। जब हम इसको वाटर के साथ, कैल्शियम सल्फेट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म आउट होता है, 10 हाफ H2O प्लस 1:1/2 H2O। तो हमारे पास क्या फॉर्म आउट हो जाएगा, CaSO4 2H2O। और इस कंपाउंड का क्या नाम हमारे पास, ये हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये है जिप्सम। इनके यूजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट वन वी हैव इट इज़ यूज्ड टू मेक टॉयज। सेकंड, एज अ प्लास्टर टू क्योर द फ्रैक्चर्ड बोन्स, डॉक्टर यूज इट टू फिक्स द प्लास्टर fractured bones. Third one,
we have smoothing the surface to make surfaces स्मूथ। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइट सब्सटेंस होता है तो ये सरफेसेस को स्मूथ बनाता है। तो अब यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। That's all for guys. We will meet in the next video. Till then, stay home, stay safe. I hope you like the video. Don't forget to like, share and subscribe the video.